साल का माना जाता है, इस साल ये पक्का आने वाला है। तो ध्यान से समझें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं ग्रुप का एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मेरी 3 थ्योरम होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो होगी हमारी लैग्रांज, दूसरी होगी फंडामेंटल, तीसरी होगी कैरी। ठीक है, ये तीनों शॉर्ट तरीके से, ठीक है, तीनों शॉर्ट तरीके से लेने वाला हूँ। तो ध्यान रखना। आगरा भैया, आगरा बी आर अम्बेडकर में आया है 18 वो सॉरी 1989, 2006, 2007 और ये आया हुआ है 2010 में। 9 और 8 छोड़ दिया इसने, फिर आया 2012 में और अब आया 2015 में। इसके बाद ये आया हो गया 5। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 साल इसका हल्ला रहा है, डंका रहा है 6 साल। ठीक है, तो डंके वाले आदमी बहुत खतरनाक होते हैं। तो पर काट देते हैं नीचे भी, देख लेते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ 6 साल तो कंपलसरी है। अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट का मतलब ये है कि tan अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। ठीक है, अब इसमें मार खाने की बात ये है कि रिप्लेसिंग आई, ठीक है, आई को किस में कर रहा हूँ, माइनस आई में, फिर उसके बाद लिख रहा हूँ वी। ठीक है, अब रिप्लेसिंग आई को माइनस आई में, ये बात मुझे कमेंटेड हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं आई को माइनस आई में चेंज करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, अगर मैं इसका कंजुगेट नहीं लूंगा, ठीक है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है x प्लस आई वाई। ठीक है, तो यहाँ वो क्या करता है कि x माइनस आई वाई इक्वल टू लिख देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक इसका कंजुगेट नहीं मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा वो वैल्यू सिद्ध ही नहीं होगी, यानी कोई ऐसा फॉर्मूला पुट अप ही नहीं होगा जिससे हम ये निकाल सकें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस खाली से निकल आएगा नहीं, कंजुगेट की गुणा 100% करनी होती है। ठीक है, तो कंजुगेट की बात ही करेंगे। इसमें आई को क्या करेंगे, माइनस आई में रिप्लेस, तो यहाँ पे बिना चर्चा के छोड़ देते हैं। तो अल्फा माइनस आई बीटा हो गया हमारा x माइनस आई वाई, किस्म सेकंड मानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, पुराना हिसाब है। ठीक है, तो सबसे पहले पुराना हिसाब है और आगे भी पुराना ही चलेगा। तो यहाँ पे रहने वाला है 10 अल्फा प्लस आई बीटा, एक ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह लगाने वाला हूँ, अल्फा माइनस आई बीटा एक ब्रैकेट में। अब लिखूंगा तो है नहीं हर बात को, तो लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले बात की थी मैंने इसको लेकर के और इसका अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये। ओके, तो 10 अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम tan a प्लस b की। इतने पार्ट को हम a मानेंगे और इतने पार्ट को b मानेंगे। और tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस आई बीटा हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, tan अल्फा माइनस आई बीटा। ओके, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस tan अल्फा प्लस आई बीटा और tan अल्फा माइनस आई बीटा। ओके, तो इफ यू डोंट माइंड, मैं आशा करता हूँ तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि tan a प्लस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और सबसे पहले माइंड के अंदर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, क्वेश्चन तो रट जाता है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट नहीं रटते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट रटने का एक ही सिंपल तरीका है कि उसको समझ लो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लेकर ही आंसर आएगा। और क्यों आएगा ये आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक आप, ठीक है, ना तो मैं समझने से आता है और ना ही भी अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, जब आईआईटी जेम की प्रिपरेशन करोगे, बुक रखी है मेरे पास, कम से कम इतनी मोटी बुक है आईआईटी जेम की। ठीक है, और उसके लेखक है शायद पीसी पीसी गुप्ता, शायद हाँ पीसी गुप्ता। ठीक है, पीसी गुप्ता की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक है वही है। ठीक है, आईआईटी जेम वाली। ठीक है, इसकी 3 साल के बाद बीएससी, 3 साल के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आईआईटी जेम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर मकान की नींव ही कमजोर है तो मकान खड़े करने से कोई फायदा नहीं, वो तो दे दी जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही कहूंगा
कि tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b, ये माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर यहाँ पर tan अल्फा प्लस आई बीटा है तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर अवश्य ही करना पड़ेगा, ताकि मैं बता चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई होता है तो x माइनस आई वाई का मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2 अल्फा, और मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 2 अल्फा ही चाहिए, ठीक है। पहले आंसर में क्या चाहिए 2 अल्फा चाहिए और मेरे पास 2 अल्फा बचेगा। कैसे बचेगा अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इसको कैंसिल कर देता हूँ तो tan एक अल्फा और एक अल्फा कितने हो गए 2 अल्फा हो गए, और यहाँ पे 2 अल्फा लिख दिया, यहाँ तक बात खत्म। tan अल्फा प्लस आई बीटा यहाँ पे कितना है ये रहा x प्लस आई वाई, ओके। प्लस का चिन्ह लगाता हूँ और इसकी जगह क्या होगा कॉन्जुगेट, तो x माइनस आई वाई, और यहाँ पे क्या होने वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में। क्यों, ये मैं बता चुका हूँ x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो हो गया। और आई स्क्वायर की वैल्यू आपने देखी होगी तो यहाँ पे हो गया -1, तो यहाँ पे हो गया प्लस का, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्लस, ओके। इतनी बात क्लियर है। तो आगे बात करते हैं, तो आगे बात करेंगे अब हम यहाँ पे देखो tan 2 अल्फा सेम लिखा, और यहाँ पे जो कट रहा है वो काट देते हैं, 2x अपॉन क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमेशा इसको इधर लाना है, क्यों लाना है आंसर मैच कराने के लिए, किसके लिए आंसर मैच कराने के लिए। और यहाँ पे आंसर मैच कराओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा 2x, ठीक है। और tan 2 अल्फा को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ अपॉन में tan 2 अल्फा, ठीक है। इस वाले को इधर ले गया और इस वाले को नीचे ले गया, बात क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको करने वाला हूँ लाइन खींच के बिंदास तरीके से, ठीक है। इतना दिख रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करते हैं इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा खां की 1/10, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/10 अल्फा होता है कॉट अल्फा, ठीक है। यहाँ पे इतनी सी बात, ओके। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो विद यहाँ पे लाइन लिखोगे प्यारी सी ब्लैक पेन से, ठीक है। ये नहीं होता है, तरीका होता है एक मेहनत सवाल करने का, ठीक है। आप एग्जाम के अंदर मान लो यही क्वेश्चन रख दिया, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आप धीमे धीमे करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। और कैसे करें ये मैं बताता हूँ, देखो अगर आप इस कंडीशन में इस सवाल को करेंगे, सबसे पहले सवाल को उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेम कंडीशन में, यहाँ पे सवाल उतार लेंगे, उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड को बना लेंगे, और इक्वेशन सेकंड बनाने के बाद इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एडिंग, ठीक है। एडिंग करने के बाद यहाँ पे सेम लिख लोगे और सेम लिखोगे, इस तरीके से यहाँ तक पहुंच जाओगे। और यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट किया है यहाँ पे 3 बिंदी लगा के फॉर्मूला लिख दिए, जिससे टीचर समझे कि बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है और विद उसकी राइटिंग भी कमाल दिखा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि राइटिंग का भी जबरदस्त 10-12 पेज कम से कम रोज डेली लिखो, ठीक है। इससे ये नहीं है कि एग्जाम के अंदर ही अच्छा दिखेगा, यानी कि आपको भी ये लगेगा कि हाँ लेख है, ठीक है। ऐसा मत करना कि आज कान चढ़ गई तो आज 10-12 लिख दिए और फिर कल से ठप्पा बोल, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं, क्या होता है कि 10 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद उनकी छाती इतनी चौड़ी हो जाएगी कि मतलब कहने का मतलब यही है कि कितना पढ़ लिया, ठीक है। तो इससे बड़ा यही है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या रखें सेम कंडीशन में रखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू रहेगा हमारा 2x और cot 2 अल्फा, 2x cot 2 अल्फा। यहाँ पे मेरा ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आंसर को मिलाऊंगा, ठीक है। आंसर को मिलाने के बाद क्या करूंगा, आंसर को लाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ से मेरा 1 नहीं है तो 1 को मैं उधर ले जाने वाला हूँ, 2x cot अल्फा इधर है तो इधर लाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 को हटा देता हूँ और यहाँ पे हो रहा है मेरा माइनस का 2x cot 2 अल्फा। जब कोई वैल्यू बराबर के यहाँ पे पॉजिटिव होती है, इधर आके नेगेटिव, और यहाँ पे होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई
या मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x cos 2 अल्फा इक्वल टू हो गया 1। ओके, 110% ये क्वेश्चन आने वाला है। तो जहां तक उम्मीद यही है, क्योंकि 6 साल आया है तो इस बार भी पक्का आएगा कोविड 19 के तहत। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x cot 2 अल्फा। ओके, इस कंडीशन को लाइक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हैंड राइटिंग आपकी क्लीन होनी चाहिए, और उसके बाद कॉन्सेप्चुअली, ये नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि दो काम हो इंसान के पास, यानी कि आदमी ये सोचता है कि अगर 4 क्वेश्चन वो दे रहा है, ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो ये सोचता है कि 14 क्वेश्चन या तो मैं किसी का पलट के लिख दूं या फिर उसी का लिख दूं। तो ऐसा मत करना यार, क्योंकि अगर टीचर का दिमाग खिसक गया तो तुम्हें खिसका देगा। ठीक है, फिर उसमें मोतीचूर के लड्डू ले देख के खाते रहना। ठीक है, ओके, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, इतना सब होने के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव आदमी से बहुत दूर रहना। ठीक है, मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया। अब मैं सेकंड पर करूंगा, कैसे करूंगा ये मैं खुद बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन सेम रहेगी, टेन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे रिप्लेसिंग आई को किस में करना है, माइनस आई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रिप्लेसिंग आई बाय माइनस आई में कन्वर्ट करना है। फिर लिखूंगा मैं बी गेट, उसके बाद बात करूंगा आगे की। ठीक है, उसके बाद रिप्लेसिंग करूंगा मैं आई बाई को माइनस आई में, फिर उसके बाद लिखूंगा बी गेट, और बी गेट लिखने के बाद क्या करूंगा मैं, टेन अल्फा माइनस आई बीटा, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक्स माइनस आई बीटा बाय इक्वेशन सेकंड मानूंगा। ठीक है, इतना प्यारा सा काम करूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, और सब्ट्रैक्टिंग जैसे करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टेन अल्फा प्लस आई बीटा, और माइनस का चिन्ह लगाऊंगा अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, अब इस कंडीशन को करूंगा कैसे, यहाँ पे टेन ए, इतने हिस्से को ए माना और इतने हिस्से को बी, टेन ए माइनस बी, तो यहाँ पे होता है टेन अल्फा प्लस आई बीटा माइनस टेन अल्फा माइनस आई बीटा। ओके, इफ यू डोंट माइंड, मैं जानता हूँ ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कैसे भी करके, लेकिन आप समझ लो। ठीक है, अब इतनी बात तो आपको समझनी पड़ेगी। ओके, यहाँ तक आप काम कर लोगे पिछले की तरह। ठीक है, और इससे आगे भी आप बढ़ जाओगे। इससे इसको नहीं काट सकते पिछले वाले की तरह, इससे इसको काटेंगे, क्योंकि अगर ये माइनस इसके अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो इतना काम तो आप कर ही दोगे। तो यहाँ पे हो गया टेन टू आई बीटा इक्वल टू हो गया एक्स प्लस के आई वाई माइनस एक्स प्लस के आई वाई, और यहाँ पे हो गया 1 + x² + y²। वो दिखाया था मैंने कैसे हुआ था, एक बार और दिखा देता हूँ। x + i y, x - i y होता है x² - i² y², क्योंकि a + b और a - b² - b² होता है, और यहाँ पे x² + y²। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, और ये कंडीशन आपको समझ में आ गई तो पूरा सवाल समझ में आ गया। तो यहाँ पे बात खत्म होती है। बात करते हैं इधर आने की। ठीक है, क्योंकि हमारा ये भी यहीं पे है। तो 1 + x² + y², सबसे पहले ये सब छोड़ देते हैं, इसको कर देते हैं हाइपरबोलिक में चेंज, क्योंकि ज्यादा देर अगर ये आई में रहा तो ये सत्यानाश कर सकता है सवाल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा,
2y हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या रहेगा, इससे ये कट जाएगा, ओके। और यहाँ पे रहेगा हमारा 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा, इसको थोड़ा नहीं लाइनिंग में कर देते वरना पूरा मिला दोगे। 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू हो गया 2y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ओके ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा वो मैं इधर लाऊंगा और इधर पे जो होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2y अपॉन 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा, ठीक है। बोलना नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे हो गया क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और इसको लिख दूंगा 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा, ओके। अब ये 1/10 हाइपरबोलिक 2 बीटा क्या होता है, कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सब चीज तो क्या है हमारी पॉजिटिव है, यहाँ तक है सारा पॉजिटिव है। अब इसको यहाँ पे लाके करना क्या है, यहाँ पे माइनस होगा, थोड़े चेंजेस होंगे क्योंकि अगर यहाँ पे देखते हैं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इधर में लेके आऊंगा माइनस के 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा होगा और इधर ये आके माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है माइनस है, ओके देख लेना चेक कर लेना, केदारनाथ में भी दिया होगा शायद, ऐसे सेट में भी प्रकाश के 269 पेज पे है, ठीक है। 269 पेज में प्रकाश के पे और 312 लक्ष्मी के पे, ठीक है, ध्यान रखना ये बात बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस का 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू -1, ये बात सिद्ध हो चुकी है और ये मैं लेके आ चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात इसको मैं दोबारा समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का नाम माइनस का लिया, कॉन्जुगेट लिया, पता है क्यों लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके मैं खुद बता चुका हूँ। यहाँ पे 10 a माइनस b गया और यहाँ पे 10 a माइनस b का फॉर्मूला लगाया और उसके मान x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई सेम रखे। यहाँ पे मैंने क्या किया, x से x को काटा और आई वाई को 2y लिख दिया और यहाँ पे मेरा आ गया 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा आ गया कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं तीसरी कंडीशन यहीं से सॉल्व कर देता हूँ, इसको मानता हूँ इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, थर्ड सॉरी, क्योंकि सेकंड तो आ गई ना मेरे पास, थर्ड मानता हूँ और वो जो निकल के आई थी उसको मानता हूँ फोर्थ, ठीक है। और इसको मैं थर्ड मानूंगा, उसको फोर मानूंगा तो जाहिर सी बात है आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो पिछला वाला क्या आया था हमारा इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ क्या बनी थी हमारी, फोर्थ ये बनी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x कॉट 2 अल्फा इक्वल टू -1, ठीक। और थर्ड इक्वेशन हमारी ये बनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 सॉरी कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा, ठीक है। यहाँ पे 2y और है 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू -1। ये प्लस का वन है और ये माइनस का वन है, ठीक है। अब इनको मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, कैसे करूंगा ये आप देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब फोर्थ में एंटर मार रहा हूँ, देखो फोर्थ में यहाँ पे लगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2x कॉट 2 अल्फा इक्वल टू -1 और -1, ठीक है। इससे ये घटा इससे ये घटा इससे ये घटा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस के 2x कॉट 2 अल्फा इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 2 कॉमन, तो यहाँ पे आ गया बाई कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा और यहाँ पे आ गया प्लस का x कॉट 2 अल्फा
इक्वल टू हो गया माइनस का 2 और इस माइनस के 2 से इस माइनस का 2 कट गया तो यहाँ पे हो गया बाई कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस एक्स कॉट 2 अल्फा इक्वल टू हो गया हमारा क्या 1 बन ही रहेगा ना, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आके बन आएगा। ठीक है, ये मेरी बात सिद्ध हो चुकी है और इंक भी थोड़ी खत्म हो चुकी है, तो मैं डाल लेता हूँ, एक बार और समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात ये होती है कि मैंने किस तरीके से अवेलेबल करना है। अवेलेबल करने के लिए दो ही रास्ते होते हैं, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ। अवेलेबल बनाने के लिए आपने पूरे दिन में जो किया, ठीक है, तो यही रहेगा सेम कंडीशन में। ओके, तो मैं बात करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो ये बात सिद्ध हो चुकी है पूरी की पूरी। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया है फोर्थ में और ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये 6 साल लगातार आया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस बार भी पक्का आएगा, तो लिख ले और जान ले। ओके, तो आगे मिलूंगा मैं अगली क्वेश्चन लेके। ठीक है, लेकिन अभी मैं